CNBC TV 18 Weekender. Hello and welcome to CNBC TV 18. I'm Malvika Jain. I'm in New York and I have with me Yoga Guru with the promoter of Patanjali Ayurveda, Baba Ramdev ji. The company has reported a turnover of 5,000 crore rupees in March 2016 and the pace of its growth is giving sleepless nights to the CEOs of some of the top MNCs in India. में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अभी हाल ही में आपने भी एक विज्ञापन निकाला जिसकी वजह से काफी ज्यादा शोर शराबा चारों ओर मच गया। आपने कहा कि सभी को स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। तो क्या आपका ये मानना है कि अगर हम उस विज्ञापन को ध्यान में रखें तो मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में होना ही नहीं चाहिए, उनका कोई पर्पस ही नहीं है? हाँ, मैं बताता हूँ। एमएनसीज को अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करनी चाहिए, करें ना। उनको किसी ने रोका तो एक बार आकर के बोले कि हम भारत का कमाया हुआ पैसा भारत के बाहर लेकर के नहीं जाएंगे। यदि वो ऐसा डिक्लेयर करती हैं तो मैं उनकी सपोर्ट करूंगा। नहीं, पर उन्होंने मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ ना, आप उनकी ना तो एडवोकेट है ना उनकी तरफ से ऑथराइज है, इसलिए वो डिक्लेयर करें कि हम इंडिया से जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो हम इंडिया में री इन्वेस्टमेंट करेंगे और इंडिया का प्रॉफिट हम बाहर लेकर के नहीं जाएंगे। चैरिटी करना तो बहुत दूर की बात रही। हमारा 100% प्रॉमिस है कि हम पतंजलि का प्रॉफिट बाहर लेकर के नहीं जाएंगे, एक बार। दूसरा, पतंजलि का प्रॉफिट किसी की व्यक्तिगत वेल्थ नहीं होगा। पतंजलि का पूरा वेल्थ, पूरा प्रॉफिट वो चैरिटी के लिए, देश के लिए ही होगा। तो चैरिटी की क्या परिभाषा है चैरिटी की? चैरिटी की परिभाषा ये है कि आप अपने लिए जो करते हैं वो आपका पर्सनल वेल्थ कहलाता है। हम लोग कोई ना अपने लिए कोई ना, हम लोग कहीं सैर सपाटे पर जाते हैं। हम लोग पतंजलि का, मैं खुद पतंजलि का ब्रांड एम्बेसडर हूँ जी, उसको प्रोपेगेट करता हूँ, लेकिन अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हूँ। हमारे सीईओ हैं आचार्य बालकृष्ण जी, वो अनपेड सीईओ हैं। वो शेयर होल्डर है तो उन्होंने अभी डिक्लेयर कर दिया है, पूरा अपना वसीयत ही लिख दिया है कि मेरा कोई भी, क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए शेयर होल्ड करना पड़ता है ना, कानून ऐसे हैं। लेकिन जो भी हमारा वेल्थ है वो पूरा देश के लिए। तो चैरिटी के जो बड़े काम है वो एजुकेशन है। जैसे हम अभी देश के अंदर करीब जो है 500 आचार्य कुलम बनाने वाले हैं, जिसमें हमारा करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं, उसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। हम लोग आयुर्वेद के, योग के रिसर्च पर खर्च कर रहे हैं, उसमें करीब 500 करोड़ रुपए तो इनिशियली खर्च होगा, 250 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। तो वैसी हेल्प कौन सी, क्या कोका कोला करती है, क्या पेप्सी करती है, क्या यूनिलीवर करती है, क्या पीएनजी करती है, क्या कोलगेट करती है? लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट के अंदर, सभी बड़ी कंपनियां जो लिस्टेड है उन्हें CSR 2% जी 2%, हम 100% करते हैं। तो 2% में और 100% में कोई फर्क नहीं होता है। पर आपको नहीं लगता कि ये बेहतर होगा कि समय समय पर आप अपने ग्राहकों को, स्पेशली क्योंकि उन्हीं के द्वारा आप ज्यादातर जो पैसे कमा रहे हैं वो आ रहे हैं और आप कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं ले रहे हैं बाहर से, उन्हें बताते रहें कि किस तरीके के चैरिटी के काम। इसलिए मैंने बताया ना आपको जी, ये सारे बताए, ये मैं बताते रहता हूँ कि हम क्या क्या चैरिटी के काम कर रहे हैं। तो हमारे ये जो है 5 फोकस पॉइंट है: एजुकेशन, रिसर्च, गौ सेवा, गरीबों की सेवा। कई लोगों का ये कहना है कि सारे जो पदार्थ आप अपने आइटम्स में, प्रोडक्ट्स में, जो भी चीजें आप बनाते हैं उनमें यूज करते हैं वो नेचुरल नहीं है। क्या है? कई चीजों में केमिकल्स का भी इस्तेमाल होता है। एक जो आपका हेयर शैम्पू है, बालों को ये जो शैम्पू आप बनाते हैं, केश कांति रीठा शैम्पू, उसमें कहा जा रहा है कि जो केमिकल्स और दूसरी कंपनियां इस्तेमाल करते हैं, आप भी करते हैं वो। अच्छा देखो, कुछ तो 100% नेचुरल होते हैं
और कुछ में जैसे शैम्पू है तो क्लीनिंग एजेंट से थोड़ी यूज करनी पड़ेगी ना जी, तो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है तो वो तो यूज करना पड़ेगा। हाँ जी। तो जैसे शैम्पू है या बाथ सोप है उनमें थोड़ा तो यूज होगा ना। तो एक तो आप 100% केमिकल यूज कर रहे हैं जी, और दूसरा जितना रिक्वायर्ड है मिनिमम उसके अलावा हम पूरा नेचुरल यूज कर रहे हैं। अब जैसे हमारा एलोवेरा जेल है तो 100% नेचुरल है जी। लेकिन बाकी जैसे आपने केश कांति शैम्पू बोला तो उसमें कुछ तो क्लीनिंग एजेंट्स यूज करने पड़ेंगे ना। जैसे हम होम केयर में भी हैं और होम केयर में हम इस कदर हैं कि आप देखना थोड़े दिनों में जिनका भी बोरिया बिस्तर बनने वाला है और इसमें जितने बिम बार है ना उसके ऊपर बमबार होने वाला है हमारा। अब जैसे हमने उसमें यूज किया नीम नींबू राख। अब हमारा आपने अभी तक ऐड भी नहीं देखा होगा, अभी हमने ऐड कैंपेन शुरू किया है। अच्छा। जो हमारा डिश वॉश बार है वो इमेजिन करेंगे कि 500 टन डेली रिक्वायरमेंट है हमारी, 500 टन 500 टन डेली। तो अब उसमें आपको मिलेगी जिसमें केमिकल यूज कर रहे हैं तो केमिकल हमें उसमें जितना रिक्वायर्ड है उसमें नीम है नींबू है राख है। तो उसमें अब जैसे हमारा गोनाइल है जो फ्लोर क्लीनर है उसमें 20% तो गोमूत्र का है लेकिन बाकी तो जड़ी बूटियों के जो ऑयल्स हैं और जो कुछ एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट एजेंट्स वो तो यूज करने पड़ेंगे ना। हमारे ऊपर जितने ज्यादा एलिगेशंस लगेंगे जितनी कंट्रोवर्सीज होंगी वो उसको हम अपनी ताकत बनाना जानते हैं। एक नई कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया वो भी बहुत अच्छी है, आपको शुभ है वो। आपने कहा कि आप कोर्ट जाएंगे क्या एडवर्टाइजमेंट क्या है ये कोर्ट है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है क्या है ये बकवास लोग हैं। एमएनसीज के दलाल बैठे हैं उसके अंदर सारे के सारे वही बदमाश कहेंगे उसमें एक बात में कहीं शरीफ सा घुसा लेते हैं जिससे अपनी इमेज अच्छी बनी रहे। ये सारे के सारे इस तरह की चीजें गलत है। आप एमएनसीज के दलाल बन जाते हैं बैठ जाते हैं काउंसिल बना करके कल को मैं काउंसिल बना लूं क्या मतलब हुआ। और अखबारों के उनके ऊपर हम करोड़ों रुपए का भी मानहानि का पूरा पेपर तैयार हो गया सारा ठोके। एमएनसीज के खिलाफ भी करेंगे उसमें सिर्फ काउंसिल के खिलाफ। एमएनसीज के खिलाफ तो क्या करना तो उसके मतलब पीछे तो वही है सारे के सारे। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ ये है क्या मैं नहीं कर हाई कोर्ट के दिल्ली हाई कोर्ट मुंबई हाई कोर्ट कोई ये क्या कोर्ट से भी बड़े हैं क्या। कोर्ट इनको कहता है ये तुम ये अपने आप को कानून नहीं कानून से भी ऊपर मानते हैं। पर जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो भी अरे है उनको भी पता ही नहीं है ना किसी को। एक बना ली एक बकवास संस्था एक फ्रॉड एक तरह से फ्रॉड संस्था है ये एक मतलब यदि आप लीगली बोले तो फ्रॉड है पूरा का पूरा। और ये अपने आप को पेश ऐसे करते हैं कि जैसे ये कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी है हम इस अथॉरिटी को मानते नहीं बकवास है ये। आज इनका एलिगेशन क्या है हमने जैसे मैं 3-4 बात बताता हूँ। हमने बोला कि भाई बालों के अंदर ये जो आप लगाते हो एलएलपी लगाते हो पैराफिन लगाते हो ये बड़ा खतरनाक है और जो है इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड वाइड रिसर्च हुआ कि इससे कैंसर हो जाता है। अब वो पैराफिन एलएलपी मिनरल ऑयल के नाम से लिखते हैं तो आदमी बोतल के ऊपर देखता है मिनरल ऑयल सोचता पता नहीं क्या मिनरल्स होंगे उससे। अरे मिनरल्स ये बहुत खतरनाक केमिकल है। हमने कहा कि भाई मिनरल ऑयल तो आपके बालों के लिए बड़ा डेंजरस है। वो कहते हैं आप ऐसा नहीं बोल सकते। मैंने कहा तुम लिख करके दो कि एलएलपी से कैंसर नहीं होता है मिनरल ऑयल से कैंसर नहीं होता है ये आस्की वाले लिख करके दे दो। बोले लिख करके नहीं देगी। वो कहते हैं हम संतुष्ट हैं वहां संतुष्ट है। तुम्हारी संतुष्टि का कोई रीजन तो लॉजिकली बात करो ना। आस्की वाले भी लॉजिकली बात करें कोई अथॉरिटी ना हो तो भी उनकी बात हम सुनने के लिए तैयार है लेकिन लॉजिकली बात नहीं करते। वो कहते हैं हम संतुष्ट हैं हम संतुष्ट नहीं है। तुम्हारी असंतुष्टि का कारण क्या हो तो आपको बोलना पड़ेगा ना। ये तो मैंने आपको एक मिनरल ऑयल के बारे में बताया। इसी तरह से हमने इनको बोला कि भाई पतंजलि का जो सरसों का तेल है वो विदाउट केमिकल प्रोसेस और जो केमिकल प्रोसेस से जो तेल तैयार होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड आप कहीं पर भी आप नेट के ऊपर सर्च करके देखो कितने इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड के जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो कहते हैं आप जो है नेचुरल ऑयल का जो है आप इस तरह से आप ये दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अरे तो हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते तुम इस बात की जिम्मेदारी ले लो आस्की वाले कि जितने भी ये जो केमिकल प्रोसेस से ऑयल तैयार हो रहे हैं ये 100% सेफ है। तुम तैयार सर आपको सरकार ने कोई आश्वासन दिया है कि जो आप बातें कह रहे हैं उसमें वो एक लीनियंट पोजीशन या फिर आपकी जो बातें हैं उनको कंसिडर करेंगे? नहीं हम उनकी बात मानते नहीं ना हम आस्की को मानते नहीं पर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री भी अब इस मामले की जांच करे और जांच करें मिनिस्ट्री को हम जवाब देंगे। मिनिस्ट्री के लिए हम जवाब दें आस्की के लिए जवाब दे नहीं है।
ऐसी बकवास संस्थाएं बहुत घूमती रहती है। वो कहते, फिर हमने इनसे पूछा, मैंने कहा आपकी लीगल अथॉरिटी क्या है, आप हमको बताओ, आप कौन होते हो रोज हमें प्रेम पत्र भेजने वाले। 2014 में जो है आपने एसपी और आरजेडी इन पार्टियों के अगेंस्ट कैंपेनिंग करी थी, उसके अगेंस्ट कैंपेन की। आप बीजेपी के फेवर में कैंपेन कर रहे थे, उसके अगेंस्ट ही हो गए। पर अब हमने मोदी जी को प्रेम बनाने के लिए जरूर देश के लोगों से आह्वान किया, ये बात सच है। क्योंकि यूपी में अब जैसे यमुना एक्सप्रेस वे पर आप प्रोजेक्ट लगाने की बात कर रहे हैं, तो आप इन सरकारों का ही सहयोग ले रहे हैं। नहीं तो अभी तो जो है मुलायम सिंह जी भी, लालू जी भी, नीतीश जी भी, कोई हमारे अगेंस्ट नहीं है। अच्छी बात है ना, कोई देश हित का काम हो और उसमें कोई लोग सपोर्ट करते हैं तो एक अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। तो अच्छे खोज के लिए आज पतंजलि से 1 लाख से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट, 1 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट रूप में रोजगार मिल रहा है। आगे आने वाले समय में करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट और करीब 5 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट हम लोग रोजगार देने वाले हैं। तो ये तो भलाई का काम है ना देश के लिए। तो ओवरऑल आपको जो सहयोग मिल रहा है सभी लोगों से, उसमें जो लैंड प्रोक्योरमेंट की बात है वो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है? बिकॉज ज्यादातर कंपनियों को जब बड़ी ग्रोथ की हम बात करते हैं तो लैंड सबसे ज्यादा मुश्किल काम रहता है। लेकिन लैंड हम किसी भी से ऐसे मुफ्त में नहीं ले रहे हैं। हम लैंड जो भी ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट की जो प्राइस है उस पर ले रहे हैं और जो भी गवर्नमेंट के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं। इसलिए हम जहां भी हम लैंड ले रहे थे, वो महाराष्ट्र में हम गवर्नमेंट ने दी है, मध्य प्रदेश ने दी है, या जहाँ यूपी गवर्नमेंट देना चाह रही है, जो भी कर रहे हैं, तो वो हम मतलब जो उसके नियम हमको फुलफिल करके ले रहे हैं। उसमें किसी भी तरह की कोई धांधली, किसी भी तरह की कोई हेरा फेरी, चोरी करने का कोई हमारा इरादा नहीं। CNBC TV 18 Weekender